हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी बढ़िया होंगे, वीडियो को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। फंक्शन में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था कि किस तरह से हम लोग कॉसेक कॉसेक एक्स फंक्शन को के ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने साइन एक्स को देखा था, कॉस एक्स को देखा था, टेन एक्स को देखा था और इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है डोमेन रेंज, इस सभी चीज को देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम लोग करेंगे ग्राफ ऑफ सेकेंड फंक्शन। सो एफ एक्स इज इक्वल टू sec x। थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं फंक्शन के बारे में, ठीक है। सो वी कैन राइट हियर sec x कैन बी रिटन एज 1 over cos x। नाउ वी हैव cos minus x is equal to cos x, so we can say that sec minus x is equal to 1 over cos minus x, so this is 1 over cos x, so this is sec x। मतलब f x is equal to f minus x। तो ये हमारा फंक्शन तो हो गया, पहली बात ऑड फंक्शन, ठीक है। क्या हो गया? ऑड फंक्शन। तो पहला इन्वेस्टिगेशन ये आया कि ये फंक्शन हमारे पास ऑड फंक्शन है। नाउ डोमेन की बात करते हैं, तो डोमेन जो sec x का होगा, क्या होगा? sec x इज इक्वल टू 1 ओवर cos x, मतलब cos x जीरो नहीं होना चाहिए। सो cos x कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, राइट। जिस पॉइंट पे cos x जीरो होगा वो उस पॉइंट पे हमारा sec x डिफाइन नहीं होगा। और हम लोगों को पता है कि cos x इज इक्वल टू, अगर cos पाई बाई 2 होता है तो जो x बन जाता है हमारा कौन कौन सा पॉइंट, दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। सो वी हैव 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ध्यान से देखेंगे तो इन सभी पॉइंट पे x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, इन सभी पॉइंट पे जो cos x है वो हो जाएगा जीरो। तो इस केस में sec x डिफाइन नहीं होगा। तो डोमेन जो हो जाएगा हमारे पास sec x का, सो वी कैन राइट हियर डोमेन इज इक्वल टू ऑल द रियल वैल्यूज माइनस, इसमें से हमें ये चीज निकालना होगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2। मतलब इन सभी पॉइंट पे जो वैल्यू होगा sec x का डिफाइन नहीं होगा, मतलब इस पॉइंट पे डिफाइन नहीं होगा। और अगर इस पॉइंट को हम निकाल देंगे रियल नंबर से तो ये फिर डिफाइन होगा, राइट। तो ये हो गया डोमेन। अब हम बात करते हैं रेंज की। सो आप फिर से देखें यहाँ पे, जिस तरह से हम लोगों ने देखा था cosec x का जो रेंज होता है 1 से इन्फानाइट तक और -1 से माइनस इन्फानाइट तक। क्यों? क्योंकि जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये cos x का रेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए cos x का रेंज हमारे पास हो जाता है -1 से +1। क्योंकि डिवीजन में -1 से +1 तक है, इसका मतलब है जो रेंज हो जाएगा हमारा sec x का, सो दिस इज रियल नंबर, ठीक है। और इसमें से हमें 1 से -1 से +1 को निकालना होगा, तो ये हमारा रेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब -1 से माइनस इन्फानाइट एंड 1 से प्लस इन्फानाइट, इस तरह से हम लोगों ने रेंज निकाल लिया। अब आता है बारी आती है किसकी, ग्राफ को ड्रॉ करने में। तो देखिए ध्यान से समझेंगे। सो दिस इज आवर y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, ओके। नाउ हम उस पॉइंट को मार्क आउट करने वाले हैं जिस पॉइंट पे ये हमारा हो जाएगा, देखिए 0, और ये हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखेंगे इसे अगर हम ले ले पाई, सो दिस इज माइनस पाई, ओके। बीच में हमारा आएगा पाई बाई 2, राइट। बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा पाई बाई 2। जो हमारा रेंज है फंक्शन का वो कहां से कहां तक है, cos x के फंक्शन का रेंज जो है -1 से +1 तक है। सो ये हम लोगों ने ले लिया -1
x इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू -1 और ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू +1. ओके, नाउ हियर वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ. किसका ग्राफ ड्रॉ करना है हमें? हमें ग्राफ ड्रॉ करना है cos x का पहले, राइट? सो दिस इज π/2, यहाँ पे -π/2, ये हमारा हो जाता है पाई, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा -π. सो cos 0 जो ग्राफ होगा हमारा, सो समथिंग लाइक दिस होगा. ध्यान से देखेंगे cos x का, क्योंकि π/2 पे क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, राइट? और पाई पे हमारा -1 चला जाएगा, ठीक है, ये हमारा पाई पे आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई पे -1, फिर से यहाँ पे आ जाएगा, और पाई पे अगेन हमारा क्या आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा. ध्यान से देखेंगे, यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर ये ग्राफ इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है. तो ये हो गया पाई, दिस इज 3π/2, दिस इज -3π/2. मतलब जो भी π/2 है हमारा, उस π/2 पे cos x का फंक्शन क्या हो रहा है हमारा, cos x इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है. अब देखिए यहां पे हमने देखा कि अगर n इज इक्वल टू 0 तो π/2 पे डोमेन डिफाइन नहीं होगा, किसका, sec x का. सो वी हैव टू ड्रॉ. ध्यान से देखेंगे, हम लोग कुछ पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, दैट इज ऐसे. अब ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है. अब यहां पे देखिए रेंज क्या होता है cos x का, cos x का -1 से +1 के बीच में ग्राफ नहीं रहेगा और रियल नंबर होगा, और π/2 पे डिफाइन नहीं होगा. मतलब +∞ कहां से, +1 से, -∞ कहां से, -1 से. सो ये वाला जो ग्राफ बनेगा ग्रीन वाला, देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे हमारा sec 0 क्या हो जाएगा, 1, और sec 90 अनडिफाइंड, ग्रीन वाला ग्राफ. ध्यान से देखेंगे, ये एसिम्पटोट बन जाएगा. फिर यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट इस तरह से हमारा ग्राफ आ जाएगा, ठीक है. फिर यहाँ पे हमारा ग्राफ ऐसे आएगा, और यहाँ पे हमारा जो ग्राफ बनेगा इस टाइप में, अगर एक लाइन पैरेलल और ले ले तो ये ग्राफ हमारा ऐसे बनेगा. यहाँ पे अगर एक लाइन और ले ले, आगे वाला टर्म आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है. तो यहां से हम लोग क्या देखते हैं कि दिस इज आवर ओरिजिन. जो cos x का ग्राफ है, ठीक है, cos x के ग्राफ जहां पे मैक्सिमम वैल्यू आएगा cos x का, वहां पे sec x की वैल्यू मिनिमम आएगा. cos x का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ sec x इज 1. और चूंकि रेसिप्रोकल है sec x cos x का, तो जैसे जैसे x की वैल्यू 90 की ओर जाएगी, ये या तो +90 या -90, तो डिनोमिनेटर होगा 0, और उस केस में जब डिनोमिनेटर होगा 0, तो जो cosec x का जो ग्राफ है वो ऊपर उठता चला जाएगा, मतलब इन्फिनाइट की ओर चला जाएगा. तो अगर हम लोगों ने एक ड्रॉ कर लिया, जो कि cos x फंक्शन है, cos x इसका जो फंक्शन, इसका पीरियड क्या है, cos x का पीरियड 2π है. सो cosec x का भी पीरियड 2π है. मतलब अगर ऐसा ग्राफ 2π, यहाँ पे -π/2 से +π/2 के बीच ऐसा ग्राफ है, फिर 2π के बाद जो है ग्राफ राइट हैंड साइड में भी, या लेफ्ट हैंड साइड में, या राइट हैंड साइड में इसी तरह का ग्राफ आएगा, ठीक 2π के बाद ऐसे, ठीक है. ओके, तो इस तरह से पीरियोडिकली हमारा ग्राफ चलता जाएगा. पहला चीज हो गया. दूसरा कि जो cos x है, हमने देखा कि ये हमारा क्या है, fx इज इक्वल टू माइनस इवन फंक्शन है, ठीक है. क्या है, ये ऑड फंक्शन नहीं होगा, यहाँ पे ये हमारा इवन फंक्शन होगा. इसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है. fx इज इक्वल टू f माइनस एक्स, तो ये इवन फंक्शन है. तो आप ध्यान से देखिए कि जो ग्राफ है हमारा y एक्सिस के राइट हैंड साइड में जिस तरह से ग्राफ है, उसी का मिरर इमेज हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में है. मतलब जब भी कोई इवन फंक्शन का ग्राफ बनेगा, तो जो y एक्सिस है वो मिरर का काम करेगा. इस चीज को ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने पहले भी बताया था कि अगर इवन फंक्शन होगा तो y एक्सिस इमेज के हिसाब से, मिरर के हिसाब से काम करेगा. मतलब जितना राइट में होगा ग्राफ, सेम वैसा ही लेफ्ट में होगा. पहला तो ये. अगर ऑड फंक्शन है तो ओरिजिन जो है
जो ग्राफ होगा ओरिजिन के सिमेट्रिक होगा, मतलब किस कोई भी पॉइंट अगर ऑड फंक्शन का ओरिजिन से पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है तो उसी एंगल में और उतने ही दूरी पे उसी फंक्शन का एक पॉइंट उसके रिस्पेक्ट में होगा, राइट। इस चीज को हम लोगों ने कौशिक वाले में देखा था। और अभी हम आगे आके देखेंगे इनवर्स फंक्शन। तो जब हम इनवर्स फंक्शन का बात करते हैं तो इनवर्स फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो सिमेट्रिकली अबाउट x इज इक्वल टू वाई होगा। मतलब अगर x इज इक्वल टू वाई जो है हमारा एक मिरर के जैसा काम करेगा, तो वो जो है ग्राफ इनवर्स फंक्शन में y इज इक्वल टू एक्स वाला लाइन जो है ठीक इक्वली पार्ट में दोनों ग्राफ को डिवाइड कर देगा, मतलब मिरर का काम करेगा। तो इस तरह से हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे ग्राफ की प्रॉपर्टीज, पीरियड, उसके बाद हम देखेंगे इवन कैसे होता है, ऑड कैसे होता है, इनवर्स कैसे होता है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, बहुत सारा कुछ है। सभी को हम लोग ध्यान से देखते जाएंगे और धीरे धीरे अपने स्टडी को आगे बढ़ाते जाएंगे। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आप अपने आप में फील करेंगे कि कुछ कॉन्सेप्ट आपको अब आने लग गया है जो बिगनर्स हैं, और ये कॉन्सेप्ट जो है IIT JEE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, कंटेंट को पूरा देखें जिससे कि सारा कुछ आपको समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।